नमस्कार साथियों, हम सब ने इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी को देखा है, जिया है। उन्हीं दिनों की बात है, 1 सितंबर का दिन प्रमोद के लिए अप्रत्याशित रूप से झटका लेकर आया। जी हाँ, कोविड ने उसकी कंपनी को हिला दिया था और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जैसा कि आमतौर पर होता है, प्रमोद ने जहाँ एक और नई नौकरियों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना शुरू किया, वहीं अपनी जान पहचान वालों से भी बात करनी शुरू की और कुछ ईमेल और लिंक्डइन संदेश भी भेजे, पर कुछ खास नहीं मिला। उनमें से कुछ ने अपनी सहानुभूति जताई और दूसरों ने पूछा कि वो क्या मदद कर सकते हैं। प्रमोद के पास ये कहने के अतिरिक्त कुछ और नहीं था कि अगर उन्होंने किसी वैकेंसी के बारे में सुना हो तो उसे बताएं। एक दिन मार्केट में प्रमोद की मुलाकात आशा से हुई। काफ़ी समय पहले उन्होंने साथ काम किया था। सामान्य बातचीत के दौरान प्रमोद ने उसे अपनी हाल ही में नौकरी से निकाले जाने के बारे में बताया। उसके बाद वही सामान्य बातें, सो सैड टू नो दैट, लेट मी नो इफ़ आई कैन हेल्प यू इन एनी मैनर। और प्रमोद की भी वही प्रतिक्रिया, किसी अपॉर्चुनिटी का पता चले तो मुझे बताना। पर इसके बाद कुछ अलग हुआ। उसने कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें राज से मिलना चाहिए। वह भी नौकरी की तलाश में है। तुम उससे मिलकर अपनी नौकरी खोजने के विचारों को साझा कर सकते हो। दोस्तों, जब लोग नेटवर्किंग के बारे में सलाह देते हैं तो वे आपको ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए कहते हैं जो उच्च प्रोफाइल के हों या उन संगठनों से जुड़े हुए हों जिनमें आप काम करना चाहते हैं। राज तो खुद ही बेरोजगार था, लेकिन प्रमोद ने सोचा कि शायद ऐसे व्यक्ति से बात करना अच्छा होगा जो कि उसी स्थिति में है जिसमें वह था। कम से कम यह जानना अच्छा होगा कि वह नौकरी की तलाश में अकेला व्यक्ति नहीं था। अगले ही सप्ताह प्रमोद और राज की मुलाकात हुई चाय पर चर्चा के साथ। दोनों की अवस्था एक जैसी थी, सो उनमें खुलकर आनंददायक बातचीत हुई। प्रमोद को ज्ञात हुआ कि उसकी तरह राज की पृष्ठभूमि भी मानव संसाधन में थी, पर राज की बैकग्राउंड और अनुभव उसकी तुलना में बहुत अधिक और गहरा था और वह उच्च स्तर की एचआर भूमिका की तलाश में था। दूसरी ओर अपनी नौकरी के दौरान प्रमोद का संपर्क बहुत से वेंडर्स के साथ था। उन सभी को प्रमोद ने सूचित किया कि वह कंपनी छोड़ रहा है और नया संपर्क कौन होगा। इन अ रूटीन मैनर, वेरी नॉर्मल थिंग। उसे दिमाग में यह बात ही नहीं आई कि ये वेंडर्स दूसरी कंपनी के लिए भी काम करते थे और उनके बहुत अच्छे संपर्क थे। वे यह भी जानते थे कि किसके पास वैकेंसीज हैं या कौन अपने विभाग में बदलाव करना चाह रहा है। एक वेंडर ओम प्रकाश, जो कि प्रमोद की ईमानदारी और निष्पक्ष व्यवहार से काफ़ी प्रभावित था। इस बात को गौर कीजिएगा, जो कि प्रमोद की ईमानदारी और निष्पक्ष व्यवहार से काफ़ी प्रभावित था। उसे प्रमोद से कई बार फ़ोन पर बातचीत की और एक कड़ी का काम किया प्रमोद को एक कंपनी में ऐसा पद दिलाने का जो कि उसके लिए एकदम उपयुक्त था। ठीक उसी दिन जब प्रमोद को जॉब ऑफर मिला और उसे स्वीकार किया, उसे एक महिला का अजीब सा फ़ोन आया जिसे कहा कि रविकांत की सहायक थी और वह उससे बात करने के लिए रविकांत के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहती थी। प्रमोद ने सोचा कि वह किसी ब्रोकर या बीमा कंपनी से किसी प्रकार की मार्केटिंग कॉल थी, सो ही डिडंट बॉदर अबाउट इट। उसे इस कॉल को नज़रअंदाज कर दिया। दूसरी बार फिर उसका फ़ोन आया। उसने प्रमोद को बताया कि रविकांत के पास अपनी कंपनी के लिए एचआर हेड के रूप में एक वैकेंसी थी और क्या उसे इसमें दिलचस्पी होगी। प्रमोद स्थिति के बारे में जानने को उत्सुक था, इसलिए उसने रविकांत के साथ फ़ोन पर बात की। कॉल के दौरान रविकांत ने बताया कि उसे प्रमोद का नाम ओम प्रकाश से मिला है। वे रविकांत की कंपनी में एचआर सिस्टम पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने ओम प्रकाश से कहा कि वे इस पद को भरना चाहते हैं, तो ओम प्रकाश ने उसे प्रमोद का नाम दिया। जैसे ही प्रमोद ने भूमिका सुनी, उसे एहसास हुआ कि राज के लिए एक आदर्श स्थिति होगी। उसने रविकांत से कहा कि वह उसका समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने अभी अभी एक और पद स्वीकार किया था, लेकिन वह किसी और को उसकी भूमिका के लिए जानता था। रविकांत ने उसे राज का बायोडाटा भेजने को कहा। प्रमोद ने राज से संपर्क किया, उसे भूमिका के बारे में बताया, उसका बायोडाटा लिया और रविकांत को भेज दिया।
3 सप्ताह बाद राज ने प्रमोद को बताया कि वह रविकांत की कंपनी में अपनी नई नौकरी शुरू करने जा रहा है। मित्रों, आपको लग सकता है कि यह सब भाग्य का खेल था, पर इस पूरी कहानी में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा इस रिमाइंडर के बाद। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जाना होगा अपने नियमित टेम्पलेट पर। यदि आपने वो टेम्पलेट अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, या वैसा ही चार्ट प्लेन पेपर पर या अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लें, जैसे भी ठीक लगे। पर आपकी यह यात्रा शुभ और सफल हो, इसके लिए यह एक आवश्यक कदम है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप करेंगे कुछ आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, और आज की टिप पर आपकी अपनी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, वो इस चार्ट में लिखना है ताकि आप आगे का प्लान बना सकें। प्लान में आपने टिप से आगे बढ़ते हुए उसे अपने एक्शन स्टेप्स में कन्वर्ट करना है। यह समझना भी आवश्यक है कि टिप तो एक होगा, परंतु उसके लिए उठाए गए कदम बहुत से हो सकते हैं। आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, यह निर्णय केवल आप ही कर सकते हैं। तो आपको क्लियरली लिखना है कि आप इस टिप को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या स्पेसिफिक कदम उठाएंगे। अगला स्टेप है आपका लक्ष्य, यानी टारगेट। आप यह कदम उठाकर कहाँ पहुँचने का लक्ष्य रखते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह माइलस्टोन बहुत क्लियर और स्पेसिफिक होना चाहिए। अब कहाँ पहुँचना है यह तो निश्चित हो गया, पर कब तक? यदि इसकी कोई तिथि नहीं होगी तो आपके टारगेट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो आपको एक निश्चित तारीख तय करनी होगी। और अंतिम सेक्शन है समीक्षा, रिव्यू और आगे की कार्रवाई। यह आपको भी नहीं भरना है। आप कुछ समय बाद यहाँ पर वापस आएंगे अपनी प्रगति देखने के लिए, और जब आप अपना टारगेट अचीव भी कर लेंगे तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यात्रा के चरण का अंत हो गया, जब तक आप स्वयं ऐसा निर्णय ना लें। यह आप डिसाइड करेंगे कि आपको कोई आगे नया टारगेट, बड़ा टारगेट लेना है या इसे यहीं क्लोज कर देना है। तो समय समय पर आप अपनी प्रगति की समीक्षा करेंगे। ये निर्णय आप स्वयं करेंगे, ऑटोमेटिक नहीं होगा। किसी भी टिप को अच्छी प्रकार समझने के लिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से सहायता ले सकते हैं जिस पर आपका विश्वास हो। यदि यह संभव नहीं है तो भी चिंता की कोई बात नहीं। अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए निसंकोच। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की जाएगी। और यदि आपको लगता है कि कोई टिप आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, या आप उस पर कोई विशेष योजना, कोई स्पेसिफिक प्लान बनाने की स्थिति में नहीं हैं, तो बस पहला सेक्शन इस टिप पर मेरी समझ और विचार में अपने विचार भरें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि हो सकता है यह टिप आपके लिए आज प्रासंगिक ना हो, परंतु भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह तो कोई नहीं जानता। वैसे भी अपनी यात्रा में अक्सर आपको पीछे मुड़कर देखना चाहिए और अपने पहले के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए और संशोधन करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि प्रति सप्ताह कम से कम अपनी समझ और विचारों को रिकॉर्ड करके ही आप आगे बढ़ें। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। नंबर 1, आशा का प्रमोद को राज से मिलने के लिए कहना। आशा का इसमें क्या इंटरेस्ट था? नंबर 2, प्रमोद और राज का आपस में मिलना, यह जानते हुए कि दोनों ही बेकार थे और एक दूसरे की सहायता करने की स्थिति में नहीं थे। और नंबर 3, वेंडर ओम प्रकाश ने प्रमोद की सहायता क्यों की? जरा सोचिएगा। इन सब प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे या आज की टिप में मिल जाएंगे। फिर भी यदि कोई शंका हो तो लिख डालिए नीचे कमेंट सेक्शन में। तो देखते हैं कि आज की टिप क्या है। एक प्रभावी नेटवर्किंग रणनीति उन लोगों को टारगेट करना नहीं है जो आपकी मदद कर सकते हैं, परंतु यह पता लगाना कि आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हैं और वास्तव में उनकी मदद करना। साथ ही अपने प्रोफेशनल साथियों के साथ सहयोग करने पर ध्यान केंद्रित करें
और उन्हें अपने नेटवर्क में निष्क्रिय रूप से जोड़ने के बजाय उनके साथ वास्तव में चर्चा में शामिल हों। मात्रा की तुलना में गुणवत्ता एक बेहतर विकल्प है। साथियों, जब बात नेटवर्किंग की हो रही है तो हमारे ध्यान में कई सोशल प्लेटफॉर्म्स आते हैं। आज हम उनमें से दो का आकलन करेंगे। उनमें से एक है फेसबुक। नेटवर्किंग के लिए फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी अच्छे की परिभाषा क्या है और आपके लक्ष्य क्या है। इसको स्पष्ट करने और अच्छी तरह समझने के लिए कुछ फैक्टर्स पर दृष्टि डालते हैं। प्रामाणिक रिश्ते, ऑथेंटिक रिलेशनशिप्स। यदि आपके फेसबुक मित्र वे लोग हैं जिन्हें आप वास्तव में जानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उनके साथ बातचीत करते हैं, तो ये नेटवर्क मूल्यवान हो सकता है। जरूरत पड़ने पर प्रामाणिक रिश्ते अधिक सार्थक बातचीत की ओर ले जाते हैं। विविध कनेक्शन, डाइवर्स कनेक्शंस। यदि आपके कनेक्शन विभिन्न पृष्ठभूमि वाले हैं, अलग अलग व्यवसाय से आते हैं, अलग अलग प्रकार की रुचियां रखते हैं, तो आपको विभिन्न दृष्टिकोण जानने का और अपने दृष्टिकोणों को विस्तृत करने का अवसर मिलता है। साझा रुचियां और लक्ष्य, शेयर्ड इंटरेस्ट्स एंड गोल्स। दूसरी ओर, यदि आपके फेसबुक मित्र समान रुचियां और लक्ष्य साझा करते हैं, तो उसका अलग महत्व है। तब यह नेटवर्क एक सपोर्टिव कम्युनिटी, सहायक समुदाय बन सकता है, जहां आप ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं, एक दूसरे से सलाह लेते हैं और एक दूसरे की प्रगति में मदद करते हैं। सकारात्मक बातचीत, पॉजिटिव इंटरैक्शंस। एक अच्छे नेटवर्क में ऐसे लोग शामिल होते हैं जो सकारात्मक और रचनात्मक बातचीत करते हैं। यह एक स्वस्थ ऑनलाइन वातावरण को बढ़ावा देता है जो सीखने और विकास में सहायक होता है। पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। एक प्रभावी नेटवर्क में पारस्परिकता की भावना होती है, जहां लोग जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद और समर्थन करने को तैयार रहते हैं। अब वापस आते हैं इस बात पर कि नेटवर्किंग के लिए फेसबुक एक अच्छा प्लेटफॉर्म है या नहीं। यदि आपके लिए अच्छे का मतलब है बड़ी संख्या, तो फेसबुक आपके नेटवर्क को बनाने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। परंतु यदि आपके लिए अच्छे का मतलब है ऐसा नेटवर्क जो सहायक और मददगार हो, तो फेसबुक आपके नेटवर्क को बनाने का सबसे अच्छा तरीका तो नहीं है। हालांकि ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सभी फेसबुक मित्र एक ही स्तर के नहीं हो सकते। आपके कुछ कनेक्शन घनिष्ठ मित्र हो सकते हैं, जबकि अन्य कैजुअल या हानिकारक भी हो सकते हैं। इसलिए आवश्यक है अपने नेटवर्क को व्यवस्थित करना और सार्थक संबंध बनाए रखना। फेसबुक दोस्तों और परिवार के साथ जुड़े रहने का एक शानदार तरीका है, लेकिन यह प्रोफेशनल रिश्ते बनाने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है। यदि आप ऐसे लोगों के नेटवर्क की तलाश में हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सके, तो आपके लिए नेटवर्किंग कार्यक्रमों में भाग लेना या प्रोफेशनल एसोसिएशन में शामिल होना बेहतर विकल्प हो सकता है। अब आते हैं लिंक्डइन पर। यदि उचित और सोच समझकर उपयोग किया जाए तो लिंक्डइन एक मूल्यवान और प्रभावी प्रोफेशनल नेटवर्क हो सकता है। फेसबुक के विपरीत लिंक्डइन मुख्य रूप से प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। लिंक्डइन पर एक अच्छा नेटवर्क बनाने और उसका अधिकतर लाभ उठाने के लिए इन युक्तियों पर ध्यान दें। अपना प्रोफाइल अच्छी तरह से पूरा करें। कंप्लीट योर प्रोफाइल थॉरली। आपकी प्रोफाइल वह पहली चीज़ है जिसे लोग देखेंगे, इसलिए सुनिश्चित करें कि यह पूर्ण और अप टू डेट हो। कनेक्शन अनुरोधों को वैयक्तिकृत करें। पर्सोनलाइज कनेक्शन रिक्वेस्ट्स। उन लोगों तक पहुँचे जिनसे आप जुड़ने में रुचि रखते हैं। कनेक्शन अनुरोध या संदेश भेजने से न डरें, लेकिन कनेक्शन अनुरोध भेजते समय एक छोटा सा पर्सनल मैसेज जोड़ें जो बताता है कि आप क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं। नेटवर्क बनाएं उद्देश्य के साथ। नेटवर्क विद पर्पस। जरा सोचिए, इस बात पर गर्व करना कि आपके 10,000 या 20,000 कनेक्शन हैं क्या दर्शाता है। इन हजारों कनेक्शंस में से कितने सच में मूल्यवान हैं, कितनों को आप जानते हैं, या संक्षेप में वे आपके संबंधों में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं। केवल कनेक्शनों की संख्या बढ़ाने के बजाय सार्थक संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। प्रासंगिक समूहों और मंचों से जुड़े। जॉइन रेलेवेंट ग्रुप्स एंड फोरम्स।
यह उन लोगों से जुड़ने का एक शानदार तरीका है जो आपकी रुचियों को साझा करते हैं। पर इसका लाभ तभी होगा जब आप चर्चाओं में भाग लें, अच्छी सामग्री साझा करें और प्रासंगिक होने पर अपने कनेक्शन के पोस्ट का समर्थन करें। आप जितने अधिक सक्रिय होंगे, आप उतने ही अधिक लोगों से मिलेंगे और संबंध बनाने के उतने ही अधिक अवसर प्राप्त होंगे। रोचक और आकर्षक सामग्री पोस्ट करें। Post interesting and engaging content. इससे आपको प्रासंगिक लोगों का ध्यान आकर्षित करने में और अच्छे रिश्ते बनाने में मदद मिलेगी। सच्ची रुचि दिखाएं। Show genuine interest. जब आप किसी से मिलते हैं तो उनके बारे में जानने में सच्ची रुचि लें। यदि लोगों को ऐसा लगता है कि आप वास्तव में उनमें रुचि रखते हैं तो इस बात की अधिक संभावना है कि वे भी आप में रुचि लेंगे और आपकी मदद करना चाहेंगे। सहायक बने। Be supportive. जब आप किसी की मदद कर सकते हैं तो ऐसे अवसर को हाथ से ना जाने दें। यह एक सकारात्मक छाप छोड़ने का एक शानदार तरीका है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आप विश्वास और संबंध बनाते हैं। इसका असर आपको भविष्य में दिख सकता है। धैर्य रखें। Have patience. नेटवर्किंग में समय लगता है। एक रात में बड़े नेटवर्क का निर्माण नहीं किया जा सकता। एक अच्छा नेटवर्क बनाने में समय और मेहनत दोनों लगते हैं। बस लगातार सक्रिय रहें और आप अंततः अपने लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे और एक ऐसा नेटवर्क बना लेंगे जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक मजबूत कड़ी सिद्ध होगा। मित्रों, जब से वर्चुअल इवेंट्स और वेबिनार का चलन बढ़ा है, नेटवर्किंग के अवसर कई गुना बढ़ गए। दुनिया भर के उपस्थित लोगों, वक्ताओं और पैनलिस्टों से जुड़कर सम्मेलनों, कार्यशालाओं और सेमिनारों में ऑनलाइन भाग लेना बहुत आसान हो गया है। ये आयोजन अक्सर नेटवर्किंग के लिए मंच प्रदान करते हैं, जिससे विचारों का आदान प्रदान करने, सहयोग करने और संबंध बनाने की प्रबल संभावना रहती है, भले ही वे शारीरिक रूप से दूर हों। आप ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और फोरम का हिस्सा भी बन सकते हैं जो आपकी आवश्यकता के अनुसार विशिष्ट हितों या उद्योगों पर केंद्रित हों। ऐसे समुदाय विशेषज्ञों, प्रभावशाली लोगों और संभावित सहयोगियों या सलाहकारों से जुड़ने के अवसर प्रदान करते हैं। ये उदाहरण इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कैसे डिजिटल युग में नेटवर्किंग ने बाधाओं को, सीमाओं को तोड़ दिया है और नेटवर्किंग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान किया है। साथियों, चलते चलते मैं आज की टिप को दोहराना चाहूँगा, लेकिन जिग जिगलर के शब्दों में। आप जीवन में वह सब कुछ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं, अगर आप दूसरे लोगों को वह हासिल करने में मदद करेंगे जो वे चाहते हैं। तो क्या कहते हैं आप? हम सब मिलकर चले शिखर की ओर। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो अगले शनिवार तक के लिए नमस्कार।